नमस्कार जी। हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है सर। थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के कार्यक्रम पेट केयर के अंक में। दर्शकों, हम हमेशा से ही आपको बताते हैं कि आप अपने पेट की केयर किस प्रकार से करें, लेकिन क्या कभी ये सोचा है आपने कि जो सड़कों पर बेजुबान रहते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, उनकी दवा कौन करेगा, उन्हें एक शेल्टर, एक होम, एक घर की व्यवस्था कौन करेगा। भाई उनको भी तो कुछ रखरखाव की ज़रूरत होती है, उनको भी तो खाने की ज़रूरत होती है। और हमने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हम अपने खाने की तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन उन बेजुबानों का क्या। कृष्ण के जीवन से हमने सीखा कि उनके जीवन में दो माँ थी, एक उन्हें पैदा करने वाली, एक उन्हें पालने वाली। क्या पैदा करना ही ज़रूरी है? नहीं, जीवन बचाने वाली भी तो माँ होती है। आगे पूरे जीवन उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना, ताउम्र सेवा करना, वो भी तो माँ होती है। तो जी हाँ, आज आपको मिलवाने वाली हूँ अपने कार्यक्रम में दो ऐसी शख्सियत से जो कि अपने जीवन में ये दो माँ का किरदार निभा रही है। एक जीवन बचाती है, एक ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करती है, उनकी देखभाल करती है, उनको खाना देती है, वो भी तो माँ है। तो चलिए मिलते हैं दो ऐसी शख्सियतों से जिनसे मिलकर आप भी कुछ आज सीख कर ही जाएंगे। तो ये हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीता नायर जी। नमस्कार मीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आपको मिलवाने वाली हूँ शिवानी दुबे जी। नमस्कार शिवानी जी, बहुत बहुत। दर्शकों, आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों पशु प्रेमी हैं। ये अपने रेस्क्यू टीम के साथ में काम करती हैं और साथ ही साथ अपना एक शेल्टर होम भी चलाती हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पशु इनके पास हैं जिनकी सेवा करती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मीता जी के पास। तो मीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन के विषय में कुछ संक्षेप में बताएं आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीता नायर है और मैं भोपाल की मूल निवासी हूँ और प्रोफेशनली मैं आईटी प्रोफेशनल रही हूँ। टॉप एमएनसीज में जॉब किया है लंबे समय तक। ये रहा मेरा पुराना परिचय और ईश्वर कृपा से पिछले कुछ वर्षों से मैं गौ सेविका रही हूँ और समाज सेविका रही हूँ। तो मेरा ये परिचय मुझे ईश्वर सौभाग्य से प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा। शिवानी जी, आप बताइए आपके विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। बहुत जल्दी मैं भी मीता जी के पद चरणों पे चलने वाली हूँ। मैं आईटी में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं और आगे भी कुछ ईयर्स तक मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि फिनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर मुझे अपनी ये जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो उसके अलावा जैसे मैम ने कहा, मुझे भी अब ईश्वर ने ये सौभाग्य दिया है कि मेरा भी दूसरा परिचय बन गया। तो मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट, एक एनिमल रेस्क्यूअर, और अगर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है लोगों को तो मैं काउंसिल भी करती हूँ रिलेटेड टू एनिमल्स, जो जागरूक होना चाहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन सीख करनी है जानवरों के लिए, तो मैं उन्हें भी पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त कर देती हूँ। दे सकते हैं जी हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आप ये बताइए मीता जी कि ये जो आपकी जर्नी है, ये सेवा का सफ़र है, ये आपको कैसे मिला, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? हाँ, तो जी पूर्वा जी, मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था, लेकिन मेरी माता जी शांत हुई कैंसर के चलते। तो जहाँ से मेरे जीवन ने, इस हादसे ने बहुत गहरा मुझ पर प्रभाव छोड़ा और मैं अंदर से बहुत अशांत हो गई, जॉब में भी फोकस नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने जॉब से ब्रेक लिया और मैं थोड़ा शांति की तलाश में मथुरा, वृंदावन, बरसाना की यात्रा पे गई। वहाँ मेरी मुलाकात जर्मनी की मूल एक महिला से हुई जो स्वयं अपने बल पर बहुत बड़े उसमें गौशाला भारत में चला रही है जी। उनसे जो मुलाकात हुई उसने मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और वहाँ मैंने ईश्वर से एक एप्लीकेशन प्रार्थना लगाई कि काश मैं अपने जीवन में इसका छोटे से रूप में भोपाल में कुछ कर सकूँ। तो भोपाल आने के बाद वही शायद ईश्वर ने एप्लीकेशन अप्रूव करी। एक गौ माता मुझे रोड के साइड में प्लास्टिक कचरा खाते हुए मिली। तीव्र वेदना मेरे हृदय में उठी कि इनको घर ले जाकर सेवा करना है। बस तो वहाँ से शुरू हुई वो पहली मेरी गौ माता राधा। और ऐसे ही एक पहले डॉग का केस आया जिसे प्लास्टिक में रैप करके किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया था जी। तो उसे हम लेके आए, उसका नाम बादल है। तो ये बादल और राधा से ये जर्नी शुरू हुई जी। चलिए शिवानी जी से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या आपको कैसे विचार आया कि मैं इस सेवा का कार्य करूं? मैम,
मैं अगर आज की जनरेशन की बात करूँ तो मैं आज की जनरेशन से बिलोंग करती हूँ। हम लोग, अगर मैं अपने पास्ट की बात करूँ, जैसे मैंने कहा, तो मेरे लिए बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जानवर मुझे दिखते ही नहीं थे, जैसे बाकियों को नहीं दिखते हैं, आप लोग को भी नहीं दिखते होंगे जैसे मुझे नहीं दिखते थे एक समय पे। पर मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने भाई को देना चाहूँगी, क्योंकि वो एक पशु प्रेमी शुरू से रहा है। उसने अपने थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी से भी बच्चों का अपना हिस्सा उन्हें दिया है। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली। और फिर हम जब खुद अपने घर में डॉग लाए, जैसे आप देखेंगे कि बहुत से पेट ओनर्स ने जो स्ट्रीट पे बच्चे घूम रहे हैं उनकी इश्यूज को एड्रेस करना स्टार्ट करा है, क्योंकि उनके पास भी वो बच्चा है अब। तो वो उसमें और बाहर में अब फ़र्क करना बंद कर दिया है। और जिस दिन हर कोई जानवरों से अपने आप को रिलेट करने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे बहुत होंगे, मीता जी जैसे भी बहुत लोग होंगे। मीता जी जैसे तो कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा त्याग है करना, कि उम्र भर उनकी सेवा करनी है। बट मेरे जैसा तो मुझे लगता है हर एक जगह कोई ना कोई, जैसे मैं निकली हूँ वैसे आप में से भी काफ़ी लोग निकल सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ आने का ही उद्देश्य ये है कि हम अपने जैसे और लोग अपने साथ जोड़ के जाएं। जी, बहुत ही अच्छा उद्देश्य है आपका। मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है और ये एक पावन कार्य है जिससे कि आप लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। मीता जी, आप ये बताइए कि आपका जो आश्रम है उसका नाम आपने वृंदावन रखा, तो वृंदावन आश्रम ही क्यों रखा आपने? हाँ जी पूर्वा जी, जैसे जब मैंने कहा कि मन बहुत अशांत हुआ तो अंदर ही एक प्रेरणा जगी कि सीधा मथुरा वृंदावन जाया जाए। उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद, खास तौर पे बरसाना राधा जी के धाम में जाने के बाद, मन में ये जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी और राधा जी ने कृपा बरसाई, बस वहीं से लगा कि भोपाल के अंदर क्यों ना एक छोटा सा वृंदावन आश्रम बसाया जाए, जहाँ लोग यहाँ आकर वही उसी तरह के वातावरण को देख सकें कि हाँ, वो जो सम्मान गाय माताओं का वहाँ है, ऐसा ही हम यहाँ कर सकें। जी, तो आपके वृंदावन आश्रम में कौन कौन सी और सेवाएं चलती हैं? पूर्वा जी, जैसे कि हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे साथ ऐसी शिवानी जी जैसी रेस्क्यू टीम जुड़ी और कुछ अच्छे डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है। तो इनकी मदद से जैसे ही रेस्क्यू केस हमारे पास वृंदावन आश्रम में आते हैं, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, केस की स्थिति के हिसाब से हम अपनी तैयारी रखते हैं कि जैसे एकदम बहुत ज़्यादा घायल हैं या डिप्रेस्ड हैं या छोड़ दिए गए हैं, जैसे बूढ़ी गाय हैं दूध बंद होने से छोड़ दी जाती हैं, या थन खराब है, गर्भाशय खराब है। कई बार कुछ फीमेल डॉग आती हैं, उनके बच्चे मर गए या पीछे उनकी हड्डी टूट गई, तो विकलांग केस बहुत आते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह से उनकी हम सेवा करते हैं। कई गौशालाओं में हम चारा डलवाते हैं। और जो गांव के बच्चे हैं, तो मेरी कोशिश है कि बच्चे समय में रात को उनको पढ़ाती भी हों, जिनकी पढ़ाई किसी भी कारण से रुक गई है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। आप ये बताइए कि आप रेस्क्यू टीम के साथ में काम करती हैं, तो क्या आप अकेली हैं? आप किस प्रकार से, आपकी टीम कितनी है? पहले तो अपनी टीम के विषय में बताएं। जी मैम, तो मेरी 8 से 10 लोगों की टीम है। बात यह है कि हर बार हमें टीम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हम 1-2 लोग भी काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ तो फर्स्ट एड ही होता है। जैसे कुछ बच्चे को कहीं कुछ लग गई, आपस में बच्चों की लड़ाई हो गई, या बच्चों का वैक्सीनेशन कराना रहता है, तो उसमें हार्डली 2 से 3 लोग चाहिए रहते हैं। एक डॉक्टर चाहिए रहता है ताकि उनका वैक्सीनेशन कर सकें, और मेरे साथ एक और व्यक्ति चाहिए होता है। एज मैं फीडर हूँ तो मेरे को कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होता है। और ये आप में से हर कोई ये अपने आप में देखेंगे बदलाव, कि जैसे ही आपकी साइड से एक वाइब्रेशन जनरेट होती है प्यार की, तो एनिमल्स आपके पास खुद ब खुद आने लगते हैं और आपके प्रति कभी आक्रामक नहीं होते। और इनफैक्ट आपको इतना सेफ महसूस होगा। मैम, कई बार ऐसा होता है कि मुझे लेट नाइट जाना पड़ता है मेरे वर्क की वजह से, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मैं बच्चों का खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो मैम, मुझे सुरक्षा वो बच्चे ही देते हैं। एक इंसानी में भी थोड़ा सा एक आ सकती भावना मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाने की, कुछ भी करने की, पर वो बच्चे, जैसे मेरा एक एरिया से दूसरा एरिया होता है, तो मैम मेरे पास में कम से कम 8 से 10 बच्चे एक एरिया से दूसरे एरिया तक मुझे छोड़ने जाते हैं। वहाँ के बच्चे मुझे आके रिसीव करते हैं। मैं तो चाहूँगी कि काफ़ी लोग, मैं कोलार साइड में दानिश कुंज, गुड शेफर्ड और बंजारी साइड में फीड कराती हूँ। आप 10 से 11 के बीच में कभी भी आएंगे तो आपको मैं मिलूँगी और मेरे साथ काफ़ी बच्चे मिलेंगे। तो जो मुझे पर्सनली भी आके मुझसे मिलना चाहते हैं
तो आप मेरे उस टाइमिंग में आके मुझे बात कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं, हमारी जो एक्सपर्ट हैं, उनको अपने बच्चे ही मानती हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, ये उनके लिए बच्चे ही हैं। उनका आपने नामकरण भी रखती हैं। अगर आपके पास में वृंदावन आश्रम में आता है तो आप उनका नामकरण रखते हैं? जी पूर्वा जी, सबसे पहला काम यही होता है कि जैसे वो आते हैं और एक अंदर से एक प्रेरणा जगती है, उनको देखते ही जो पहला शब्द निकलता है वही उनके नाम है। क्या बात है। और जी, इसमें जी। कोशिश ये है कि जैसे गौ माताओं के नाम थोड़े हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब हाँ से जी। धार्मिक रहते हैं, छोटे जी। बच्चों के नाम फनी जी। भी रहते हैं। जी जी जी। आपके जब वृंदावन आश्रम में ये आते हैं, कभी इनको चोट लग जाती है, कभी कोई गाड़ी हिट करके जाती है, या वो बीमार हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होती है? हाँ जी पूर्वा जी, तो जैसे जब मैंने पहले कहा कि हम केस की सीवियरिटी देखते हैं कि कभी जैसे बहुत क्रिटिकल केस है तो हमारे पास जैसे आसरा या वहाँ पर हमारी टीम पहले ले जाती है, स्टिच आदि की सर्जरी की वहाँ पे करने के बाद जो पोस्ट सर्जरी की जो उनकी हेल्थ केयर है वो फिर हम अपने यहाँ पे टेक केयर करते हैं जी। और जैसे थोड़ा मरहम पट्टी है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो तेल मालिश करना है, भोजन अच्छे से कराना है, क्योंकि कई कई दिनों से वो भूखे भी रहते हैं। तो कुपोषण के कारण जैसे मैंने देखा है माताएं जो आती हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, उनके अंदर ना खून है ना दूध है, तो वो क्या बच्चों को पिलाएंगी। जी। इस कारण से है, लेकिन अच्छे भोजन से और अच्छे लाड़ प्यार से मैंने इस जर्नी में देखा बहुत जल्दी इन लोगों की रिकवरी हो जाती है। जी जी। शिवानी जी, आप ये बताइए कि आप अभी बात की हमने कि आप औरत हैं, औरत हम घर से बाहर निकल रही है, एक अलग काम कर रही है, आपको कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम सबसे पहले तो मुझे मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइटर स्केड्यूल रहता है। मेरी मोस्टली आफ्टरनून शिफ्ट रहती है। आफ्टरनून शिफ्ट आप सबको पता है 11 तक एक्सटेंड होती है, तो मुझे बेसिकली मैं रात में लेट नाइट से निकलती हूँ खाना खिलाने। तो आपको पता है कि हम अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस अभी भी नहीं कर पाते हैं। कई बार हम पे वर्बली अटैक्स होते हैं, कई बार हम पे लोग लाछन लगाते हैं कि आप इतनी रात में आ रही हैं, कई बार लोग ये बोलते हैं कि आपको ये करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट को अपना रहे हैं, हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं कि हम तो शुरू से ही ये काम करते थे। मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हर कोई अपने अपने घर से एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की बिल्कुल, हमारी संस्कृति में भी तो है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति के घर से निकलेगी तो आपको ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। जी, ये बहुत दुखद, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है कि भारत देश में लोग भोजन खिलाने पे आपत्ति ले रहे हैं। जी, जबकि हमारा मूल मंत्र तो यही था ना कि जैसे ही हम किसी से मिले, कोई हमारे घर आए, तो पहला तो हम भोजन ही ऑफर करते थे और उनको बिना खिलाए तो भेजना ही नहीं था घर से। वो भी हमारे बुजुर्ग ही करते थे। जी जी, बिल्कुल सही है। मीता जी, आप ये बताइए कि आपके पास में जब ये इतने सारे पशु हैं, आप इनको रखती हैं, फिर वही प्रश्न आ जाता है कि आप एक औरत हैं, परिवार, पति, बच्चे, माँ बाप, सबके साथ में मैनेज किस प्रकार से करती हैं? आपका स्केड्यूल क्या रहता है? पूर्वा जी, चैलेंजिंग तो है, ये लाइन भी आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि आईटी प्रोफेशनल रही हूँ, वहाँ भी बड़े बड़े क्लाइंट को हैंडल किया। अब ये एक अलग ही यात्रा है, लेकिन जब वो बच्चे अच्छे होते हैं और वो जो सुख मिलता है, उस सुख को पाने के लिए हम हर चुनौती से भिड़ते हैं। क्या बात। परिवार में शुरू में रहा संघर्ष, अकेली ही चली थी। पहले ये भाव लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रही है जी। लेकिन धीरे धीरे जब वो आनंद उन्हें भी मिला, तो अब मुझे परिवार का भी सहयोग है। पुराने मेरे ऑफिस की कुछ कलीग मेरे साथ जुड़ी हैं और साथ में हमारी शिवानी जी जैसी रेस्क्यू टीम के लोग हैं, तो हिम्मत आ रही है। जी दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के पेट केयर कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सड़कों पर पशु हैं उनकी बचाव किस प्रकार से की जाए, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। और इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनी हुई है आज हमारे साथ दो हमारी एक्सपर्ट हैं, जो कि मीता नायर जी और साथ ही साथ शिवानी दुबे जी। तो मीता जी से मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि मीता जी, हम बात कर रहे थे कि परिवार के साथ की, आपको समाज में, परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उलाहना सुनने को मिला हो कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये पता नहीं कौन सा एक अनोखा काम करने जा रही है। लोग तो अपने घर के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, आप उन बेसहाराओं के लिए काम कर रही है जो बेजुबान है, जो मुझे लगता है कि वो आपको कमा कर भी कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ये आप कैसे फेस करते हैं? हाँ जी पूर्वा जी, ये रोज का ही चैलेंज है, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। और क्योंकि वो जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद के आगे ये जो निंदा है, ये शब्द हैं, अब कुछ मायने नहीं रखते। और जैसे घर में पहले विरोध हुआ, फिर जिस जगह पे गांव में मैंने जहाँ अपनी निजी भूमि है, उस गांव से मैंने पूरा विरोध अकेले झेला है।
और आज श्री राधे जी की कृपा से इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मैं वहाँ होती हूँ तो गांव वाले भी कुछ गलत नहीं कर पाते इन बच्चों के साथ। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। शिवानी जी, आपने बताया क्या फीडर है, खाना कौन बनाता है, कैसे लेकर जाती हैं, उस खाने में क्या क्या होता है वो बताएं। जी मैम, तो मैं बेसिकली जो है खाना खुद ही बनाती हूँ। उसमें मैं थोड़ा बहुत डॉग फूड का इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा मैं चावल, दूध, ब्रेड और उनकी जो भी मल्टीविटामिन्स वगैरह है वो सब मिला के एक पूरे 25-30 केजीज़ की बाल्टी लेकर जाती हूँ स्कूटी से, और मैं उन्हें फीड कराती हूँ। और मैं एक्स्ट्रा फूड भी लेके चलती हूँ क्योंकि मेरे पास तो जो भी बच्चा है वो भूखा है। अब जैसे मैं अभी अंदर स्टूडियो के अंदर ही घुस रही थी तो मैंने बाहर 1-2 डॉग्स को देखा जो मुझे थोड़े भूखे लगे, पर मैं आज यहाँ आई हूँ तो इसलिए मैं अपने साथ कुछ कैरी नहीं कर पाई। बट मेरी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग भी यहाँ आते हैं, आप यकीन मानिए, आप लोग एक एक रोटी अपने लंच में से देंगे या एक एक बिस्किट का पैकेट भी देंगे, आपको खुद ही रात में इतनी सुकून भरी नींद आएगी। हर कोई अपने लिए कर रहा है मैम, हम दौड़ ही वही लगे हैं। पर आप देखिए, हमने महामारी से हम निकले हैं, कोविड जैसी, अगर हम आज भी नहीं सुधरेंगे तो हम कब सुधरेंगे। ये मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग चीज़ थी, और मुझे ऐसा लगता है सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ी आई ओपनिंग चीज़ है कि हमें सबको साथ में लेके ही चलना है। प्रकृति नहीं तो अपनी लैंग्वेज में हमें सिखाएगी कि हमने क्या गलत करा है। आज आप ये देखिए कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रेम से रहो, प्रेम हम में घुसाया जाता है कि आपको अच्छे से रहना है, आपको प्यार से रहना है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और आज हम में ही वो नहीं है। और आप देखिए जानवर हमसे कितना, आप 2 दिन, मैं जो बोल रही हूँ, आप स्टूडियो के बाहर 2 दिन उस कुत्ते को खाना खिलाइए, तीसरे दिन वो आपके पास खाना नहीं भी होगा तब भी वो पूछ हिलाता हुआ आके आपको सहलाएगा, आपका डिप्रेशन दूर करेगा। कितनी मेरी मॉम जो है, मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपका टाइम लूँगी, बट मेरी मॉम जो है वो पैरालिटिक हैं, वो बोल नहीं पाती थी। जब से मेरे घर में डॉग आया है, उनका अपने आप ही उनकी बोली साफ होने लग गई है, वो बोलना स्टार्ट करिए। तो दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन, दिस इज़ लाइक अ थेरेपी। डिप्रेशन में भी, हर फिजिकल उसमें भी वो कोशिश करती हैं कि मैं उसके लिए और क्या करूँ। बहुत अच्छा। यहाँ पर पूर्वा जी मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगी, अगर आप अनुमति दें। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही शिवानी ने, कि मैं भी यही कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने जो हमें थोड़ी सी बुद्धि या समृद्धि ज़्यादा दी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये सदियों से ये कहीं बाहर से नहीं आए, इनका जन्म भी ईश्वर ने ही दिया है। तो माँ प्रकृति के आंचल पर इनका भी उतना ही अधिकार है। बिल्कुल पूरा अधिकार है। पूरी जो प्रकृति है, मानव सोच चुका है कि ये सिर्फ मेरी है, नहीं, हम पूरा एक इकोसिस्टम है। हम सब एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी जाके एक दूसरे को अपना पाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ा पाएंगे, और इकोसिस्टम अच्छा चलेगा, हम खुद खुश रहेंगे, प्रकृति हमारी खुश रहेगी। आप ये बताइए कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता होगा, इस खर्चे को मैनेज कैसे करते हैं आप? हाँ जी पूर्वा जी, खर्चा तो है और बहुत ज़्यादा रहता भी है, और हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कौन से घंटे कौन सा केस आ जाएगा, क्योंकि वृंदावन आश्रम का दरवाज़ा लार्ज स्मॉल पशु पक्षी सब के लिए खुला है। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कुछ प्लान्ड नहीं था, बस ये जर्नी चल रही है। तो जब हमने जॉब से रिज़ाइन किया तो जो सेविंग्स हमने हमारे बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए करके रखी थी, अभी हम उसी से ही मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और अगर जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे जुड़ना चाहें, आपको कुछ फंड डोनेट करना चाहें, तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने वृंदावन आश्रम का एड्रेस दें, अपना नंबर, ईमेल आईडी दें, प्लीज़ बताएं। जी पूर्वा जी, बिल्कुल, मैं तो खुले हाथ से स्वागत करूँगी, क्योंकि ये पुनीत कार्य है। और एक लाइन जीवन में पहली बार मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मरने के बाद नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन जीते जी अवश्य स्वर्ग में हूँ। आप मेरे साथ आएँ वृंदावन आश्रम, कोलार रोड के थोड़ा सा आगे जाके अमरावत कला शोभापुर गांव में है, और नंबर भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो जो भी चाहे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आइए, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जो बचपन के बच्चे हैं उन्हें ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि बचपन की मुलाकात इन बच्चों से कराना हमारी जिम्मेदारी है। जी दर्शकों, हमारा जो टीवी स्क्रीन है इस पर भी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहें वृंदावन आश्रम की, तो आपका खुले दिल से स्वागत है, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। शिवानी जी, आप ये बताइए कि जब आपने काम शुरू किया, परिवार ने आपका साथ दिया? मैम, मैं तो बोलूँगी, जब मैं इस जर्नी में आई हूँ तो मैं अब 30 साल की होने वाली हूँ, मेरी आई ओपनिंग अभी 2-2.5 साल पहले खुली है, मैंने ही अब जाके एक्सेप्ट करा है। तो मेरी फैमिली को तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते करते अभी भी थोड़े बहुत वो
करते हैं, विरोध करते हैं। जब मैं उठ के ऐसे चल देती हूँ, कई बार रेस्क्यू आते हैं। अब जैसे मैम के आई, मैं एक गधे का बच्चा छोड़ने गई थी, तो मुझे आते आते रात में 1 बज गए थे, पर मेरे साथ मेरी टीम थी और हमारी पूरी सुरक्षा रहती है। जैसे अगर लड़कियां ये सोचें कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो लड़कियों ने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम जाके पढ़ा सकते हैं, हम जाके अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम जाके IT प्रोफेशनल बन सकते हैं। आज देखिए कि हम तीनों भी स्त्रियां ही हैं, और अगर आप एनिमल लवर्स में भी जाएंगी तो पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां काम कर रही हैं और 24/7 काम कर रही हैं। और मुझे ये बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं कोलार के पुलिस थाने में मुझे इतना ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है कि मुझे चिंता नहीं रहती, और मेरी फैमिली को भी अब वो चीज़ अडॉप्ट करने में उतना समय नहीं लग रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि मैं एक ऐसे का, हर कोई सोचता है आप इस कार्य में आइए तो सही, 10 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। आज देखिए मैं मीता मैम से जुड़ पाई, मैं मेरी टीम से जुड़ पाई। आज हम भी अपना इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मैम, पूर्वा मैम पे छोड़ के जाने वाले हैं, जो भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं उन पे भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और फिर कारवा बनता जाता है। चलना तो अकेले ही पड़ता है। अकेला चला था, एक राह अच्छी पकड़ी, धीरे धीरे कारवा बनता गया, पता ही नहीं चला कि कितने लोग हमसे जुड़ गए। ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, हमारी चर्चा जारी रहेगी, सार्थक चर्चा है ये। आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा हमें, हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 3.5 मिनट। दर्शकों, आज के पेट केयर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चलते हैं मीता जी के पास, जो कि कर रही नेक काज। इनके पास में वृंदावन आश्रम है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी ये रखे हुए हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। मीता जी, सोशल ग्राउंड पर कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? पूर्वा जी, रोज़ एक नई चुनौती है। जैसे कि ये जो दरवाज़ा खोला हमने, तो जैसे मैंने फिर से कहूँगी कि प्लांट नहीं था, लेकिन वो जो भाव था कि तकलीफ़ में तो लार्ज एनिमल भी है, छोटा बच्चा भी है, पक्षी भी है। जब हृदय में वो प्रेम जगता है तो उसकी फिर वो बाउंड्रीज नहीं रह जाती कि नहीं मैं सिर्फ इसी के लिए करूँगी या वैसे। तो 2 पैर 4 पैर सबका स्वागत है। तो हमारे लिए यही चैलेंज है कई बार, क्योंकि एक तो वो किस स्थिति में आ रहे हैं, कितनी गंभीर स्थिति है। फीमेल्स आ रही हैं, हमारे पास मेल डॉग हैं, बुढ़ी गाय हैं, यंग बच्चे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। तो ये कैटेगरी को रोज़ संभालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे परिवार में एक नया सदस्य आता है तो परिवार के मुखिया का जो रोल होता है कि इस परिवार को साथ रखना। इसमें जो छोटी मोटी खुटपुट हैं, मतभेद हैं, जैसे इन बच्चों में भी हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी संभालना। साथ में बदलता मौसम हमारे लिए कई बार पूर्वा जी चैलेंज लाता है कि हमारी प्लानिंग कुछ चल रही होती है और एकदम से बारिश तेज हो रही है या ठंड तेज पड़ रही है, तेज गर्मी है। तो जैसे परिवार में व्यवस्था की जाती है ऐसे ही हमें आश्रम में बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते मैं शिवानी जी से पूछना चाहूंगी कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं तो यही बोलूँगी कि हम यंग लोग हैं, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल को यही बात हो जाएगी कि जब कोरोना आया तो हमने पेड़ों की क्या बोलते हैं शॉर्टेज को इतना ज़्यादा महसूस करा, फिर हमें लगा कि नहीं अब हमें पेड़ उगाना चाहिए। तो जब हमें प्यास लगी क्या हम तभी कुआं खोदेंगे? हमें ये समझना होगा कि अगर हमें प्रकृति का अच्छा संतुलन चाहिए तो हमें भी उसका पूरा सहयोग देना पड़ेगा। मैं देखती हूँ लोग बेचारों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, उन्हें हटाते हैं। आप ये सोचिए कि आप तो हर जगह जाके बस गए हैं पर आप उन्हीं की जगह रह रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, विषय हमारे पास बहुत बड़ा है। मुझे लगता है सार्थक चर्चा थी। अगले अंक में फिर आपको कभी बुलाऊंगी और आपसे और चर्चा करूंगी। आप आई मीता जी और शिवानी जी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, ये चर्चा बहुत सार्थक रही। हम चाहते हैं कि इससे आप कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। अगले अंक में एक नए विषय के साथ, एक नई ब्रीड, एक नए एनिमल के साथ उसकी पूरी देखभाल की जानकारी देने के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।